हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चंस और करेंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चंस की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, उनको अच्छे से देखो। कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करवाया है उसके अंदर। और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी हैं, ठीक है। इनके मेथड्स थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, अच्छे से करना इनको, ताकि इस जैसे अगर क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आए तो आप अच्छे से कर पाओ उसको। इजी वे से समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले क्या करना है इसके अंदर भी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स भी बोल देते हैं उनको, और साथ में क्या भी बोल देते हैं आपको पता ही है, अगर वीडियो देखी आपने तो। रूट्स को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशंस ही फाइंड करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, इधर थर्ड लिख देता हूं मैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। तो थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझना है बिल्कुल, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, रूट को देख के डर मत जाना, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा आपका। आपको थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, इरेशनल नंबर्स की। तो क्या करना आपको, वही काम जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया, कि फर्स्ट टर्म का नंबर और लास्ट टर्म का जो नंबर है उनको क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आएगा इनसे, रूटो को 5√2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा आपका, सिंपल 10 आएगा, क्योंकि √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 का कितना बनेगा 10। और बीच वाली जो टर्म है उसका नंबर ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये दो काम करने हैं पहले आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं। दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आए, 10 आए, और प्लस या माइनस में से एक चीज करके कितना आंसर आए, 7 आए, उन्हीं का। तो दो नंबर्स कौन से होंगे आपके, ये दो नंबर्स होंगे, एक 5 होगा और एक 2 होगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आया, 5 में 2 प्लस किया तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा। अगर सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से किया है या 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है आपने मैथ्स की, तो आपको पता ही होगा कि ये नंबर्स कैसे और क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दो नंबर्स आपको मिल गए। अब इनके साइंस डिसाइड करो कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 10 आएगा। और दोनों को अगर सॉल्व करूंगा, ठीक है, प्लस या माइनस के तौर पे सॉल्व करूंगा, देखो इधर तो प्लस ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, प्लस ही होता है। तो दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस का 7 आएगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, किससे, इन दो नंबर से, एक प्लस का 5 से और एक प्लस का 2 से, ठीक है। तो अभी क्या करना आपको, ये टर्म ऐसे ही लिख लेनी है, ये वाली टर्म भी आपको ऐसे ही लिख लेनी है, ठीक है। दोनों टर्म ऐसे लिख के जो बीच वाली टर्म है उसको ब्रेक कर देना इन दो नंबर्स के अंदर। एक लिख देना 5x और एक लिख देना 2x। इधर ध्यान ये रखना कि इनके साइंस बिल्कुल भी चेंज ना हो। हाँ, पोजीशन चेंज कर सकते हो, कि प्लस का 2 है जो वो पहले लिख सकते हो, और 5 प्लस का 5 है जो वो बाद में लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला काम क्या करना है, जब आपको 4 टर्म्स मिल जाए इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है, और लास्ट की 2 टर्म्स में से आपको कॉमन निकालना है। अभी इसमें से देखो √2 और 5 किसी सेम टेबल पे, तो ये सेम नंबर पे तो डिविजिबल है नहीं, तो सिर्फ इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका, x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, √2x प्लस में 5। ये अच्छे से समझ में आया आपको, x कॉमन आया, √2x बचा, प्लस में 5 बचा। अभी इसमें से कॉमन पहले साइन निकालो, साइन मतलब सिंबल निकालो इनका कॉमन, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन निकाला, पॉजिटिव कॉमन निकाला या प्लस कॉमन निकाला। इसमें से और इसमें से ध्यान रखना आप, इसमें से और इसमें से ध्यान रखना आप, कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। देखो एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, बट नंबर भी इधर कुछ ना कुछ, ये दोनों किस सेम टेबल पे या किस नंबर पे डिविजिबल है, दोनों के फैक्टर में पक्का क्या चीज आएगी। देखो, जिस पे डिविजिबल होता है वो उसका एक फैक्टर होता है। अगर 8 2 से डिविजिबल है तो 2 क्या है, 8 का एक फैक्टर है।
अगर 8 2 से डिविजिबल है तो 2 क्या है, 8 का एक फैक्टर है। अभी ये दोनों देखने हैं हमें किस सेम टेबल से या फिर किस सेम नंबर से ये डिविजिबल होते हैं। अब ये दोनों किससे डिविजिबल होंगे, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि 2 और 5√2 में ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे या सेम नंबर पे डिविजिबल नहीं है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इसके फैक्टर्स में क्या आता है, √2 मल्टीप्लाई √2 आता है। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। मीन्स की क्या है कि ये √2 से क्या है, डिविजिबल है। 2 क्या है, √2 से डिविजिबल है। सभी नंबर्स के अंदर है ये। √3 किससे सॉरी 3 के फैक्टर्स क्या क्या जरूर होंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, मतलब √3 से डिविजिबल है ये। क्योंकि हमारा रूट वाला क्वेश्चन है तो हमें यूज करना पड़ रहा है। वैसे तो हम सिंपल टेबल यूज करते हैं, बट इधर हमें थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी इसके फैक्टर्स में भी √2 आता है और इसके फैक्टर्स में भी √2 आता है। देखो इसके फैक्टर्स में √5 आ जाएगा, मैं समझ गया आपकी बात, बट इसकी तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ तो ये कॉमन निकलेगा नहीं। कॉमन कौन निकलेगा, √2 के साथ √2 कॉमन निकलेगा। तो अभी इसमें से कौन कॉमन आया, क्या कॉमन आया, √2 कॉमन आया। और अगर 2 में से हमने एक √2 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस इधर से क्या कॉमन निकल गया, √2 तो कॉमन निकल गया, बचा क्या 5 = 0। इन क्वेश्चंस का रूल याद रखना आप, एक रूल याद रखना कि इस स्टेप पे आके जो ब्रैकेट के अंदर के जो भी टर्म्स हैं आपकी, ये जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों का क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, कुछ भी इसमें अलग है कि इधर √2 है, इधर 5 है, इधर 7 है, कुछ भी है मतलब अलग, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं ब्रैकेट की। अगर ब्रैकेट में कुछ भी अलग चल रहा है तो आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसको सही करो पहले आगे करने से, ठीक है। तो आगे करते हैं। मेरे तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन। अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बिल्कुल सेम है, तो इनको कॉमन निकाल लो, एक लिख लो इनमें से। और बचा क्या आपके पास, इधर से x बचा और इधर से √2 बचा, ठीक है, = 0। ये वाला x और √2, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, इसके इक्वल टू में 0 और इसके भी इक्वल टू में क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू 0 थे, ठीक है। उसके बाद √2x = -5 आया, x = -5/√2 आया, x माइनस का √2 आया, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें √2 कॉमन निकालना था और वो कंसेप्ट आपको अच्छे से करवा दिया है क्वेश्चन के अंदर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, देन आपको वो डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा आपका। नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। देन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, 2x² - x + 1/8 = 0। देखो पहले तो एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनके स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से आप समझोगे या उनको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या और क्यों करना है। क्योंकि जरूरी है, अकेला ये देखना जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, चीजें क्यों आ रही हैं, कोई स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, कोई नंबर क्यों लिख रहे हैं, कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, ये सभी चीजें के ऊपर अगर ध्यान दोगे अच्छे से तो उससे एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपका, सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अच्छे से सभी स्टेप देखा करो और क्वेश्चन उठाया करो कि कोई भी चीज क्यों होती है, ठीक है, फिर ही मैथ समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो ये शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या है देखो, अगर मैं सीधा स्टेप स्टार्ट करूं कि पहला नंबर जो मैं हर क्वेश्चन के अंदर करता हूं कि पहला नंबर आपका 2 है और लास्ट टर्म का नंबर आपका 1/8 है और मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आएगा इसका, ठीक है। और बीच वाला नंबर आपका -1 बनेगा, ठीक है। और मैं कह दूं आपको कि ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनकी मल्टीप्लाई करके 1/4 आता हो और जिनका प्लस या माइनस करके 1 आता हो। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखो दो नंबर्स आपके 1/2 और 1/2 बन जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 1/4 आएगा
इनको सॉल्व करोगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो इनका प्लस करोगे आप तो कितना आंसर आएगा, हाफ और हाफ कितना होता है 1, क्योंकि दोनों नेगेटिव के थे -1 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो 2 नंबर्स तो आपको पता चल गए। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है बच्चों को, दिक्कत आती है कहाँ पे, जब हम इसके कॉमन निकालते हैं। देखो इसको लिख लो और इसको लिख लो, ठीक है। जब कॉमन निकालते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को कि अब 2 में से और 1/2 में से हम क्या कॉमन निकालें। दिक्कत यहाँ पे आती है कि 2 में से और 1/2 में से हम कॉमन क्या निकालें। सोच के देखो आप कि कौन सा नंबर कॉमन निकलेगा। तो इधर क्वेश्चन क्या बन जाता है, किसी भी बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर किसी को बच्चे को आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो उससे कर सकता है, बट मैं सिंपल मेथड से ही करवाऊंगा आपको इसको। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको करना क्या है, थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। थोड़ा सा आप इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, चेंज करोगे। और चेंज कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा चेंज आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले इनके अपॉन में बल लगा के सभी का क्या कर लो, एलसीएम कर लो। 8 आया और 8 टू द कितना बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, ये आपको पता है मैंने क्या किया है, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है पता होगा आपको ये अच्छे से। और अगर हम 8 को उधर लेके जाएं, 8 को अगर हम उधर लेके जाएं तो 8 अपॉन में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई में लगेगा अगर, तो कितना आंसर देगा हमें, 0 ही देगा ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या आंसर देगा, ये 0 आंसर देगा ना, ठीक है। तो अभी देखो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये जो फ्रैक्शंस में इक्वेशन थी सिंपल इक्वेशन बन गई बिल्कुल। अभी क्या करना, अभी सेम स्टेप यूज करो कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई किया आपने तो 16 आया, बीच वाला नंबर कितना आपका -8 आया। अब अभी 2 नंबर फाइंड करो जिनकी मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस या माइनस करके 8 आता हो। ये सोचना आसान है बिल्कुल, ठीक है। 2 नंबर्स कौन से बनेंगे आपके, 4 और 4 बन जाएंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा और प्लस या माइनस में से क्या करना पड़ेगा, इसका प्लस करना पड़ेगा, फिर ये 8 बनेगा। बट हमें नेगेटिव 8 चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस के ले लेंगे। दोनों को माइनस का लेंगे तो दोनों का प्लस होगा और आंसर कितना आएगा आपका -8 आएगा। तो आपके 2 नंबर्स कौन से बने, दोनों नंबर सेम बने। सेम भी बन सकते हैं, डिफरेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा डिफरेंट नंबर्स बनते थे। तो अभी क्या करना आपको, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख लेनी है, लास्ट टर्म ऐसे ही लिख लेनी है, और बीच में क्या लिखना है, जो आपके 2 नंबर्स आए हैं -4x लगाओगे और x लगाओगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों 4 से डिविजिबल है तो 4 आया। एक इनमें से x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, एक बचा आपके पास x माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 बनेगा, x कॉमन निकल गया तो ये बचा। बस ये ध्यान से देख लेना स्टेप, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से पहले जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वही कॉमन निकाल दिया करो। नेगेटिव कॉमन निकालोगे पहले, यहां से नेगेटिव कॉमन निकाला। अब नंबर देखो 4 और 1 किससे डिविजिबल है, 4 और 1 आपके किससे डिविजिबल है, 1 से ही तो डिविजिबल होंगे, और तो किसी से सेम टेबल से डिविजिबल होंगे नहीं, ये 1 से डिविजिबल होंगे। तो अंदर क्या बचा, इसके पास x था, इसके पास x नहीं था, तो इधर x नहीं लिखा हमने। तो अंदर क्या बचा, देखो पहली बात तो 4 का नेगेटिव था जो वो कॉमन निकल गया, तो अब ये पॉजिटिव का होगा। मतलब अंदर क्या बचेगा 4x, और पॉजिटिव में से एक नेगेटिव मैंने कॉमन निकाल लिया था, तो इधर क्या बचेगा, अभी नेगेटिव बचेगा, और -1 = 0, ठीक है। इन दोनों में से पहले नेगेटिव कॉमन निकाला, दोनों किस सेम टेबल से डिविजिबल थे, 1 से। अंदर क्या बचा 4x बचा, और ये प्लस माइनस में क्यों बदला, क्योंकि नेगेटिव हमने क्या निकाल दिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया, अंदर नेगेटिव बचेगा, और इधर क्या बचा 1 बचा आपका, ठीक है। और वही आपको क्या बोला था, इधर क्वेश्चन चेक कर लिया करो कि अगर ब्रैकेट के अंदर सेम है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट आती हैं टर्म्स तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो मेरी सेम आ रही है टर्म्स तो मेरा क्वेश्चन सही है। ये जो दोनों सेम है इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लो बस, ठीक है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है।
और अंदर क्या बचेगा, इधर से जो बाहर है 4x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब की बार ये दोनों भी सेम बन गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके इक्वल टू में 0 लिख लो, 4x-1 इज इक्वल टू 0, और इसके भी इक्वल टू में क्या डाल लो, 0 डाल लो। अभी सॉल्व करोगे इसको तो ये x इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन की दो रूट्स या दो सॉल्यूशन दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं, बिल्कुल 1/4 आए हैं। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी कहाँ बन रहा था ये, कि फ्रैक्शंस में दी हुई थी, हमने क्या कर लिया, इसको एलसीएम वगैरह लेके पहले सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, देन वही स्टेप्स लगा के हमने क्या फाइंड कर दिए, इसके भी रूट्स फाइंड कर दिए। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, खुद से भी कर सकते हो, पहले खुद से ट्राई करो, देन वीडियो को प्ले करके इसका सोल्यूशन भी देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अभी। तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। ठीक है, ये भी बहुत आसान बनेगा आपके लिए, अभी आपने खुद से भी ट्राई करके देख लिया होगा, सेम स्टेप्स हैं, वही सेम काम है, बस कॉमन वगैरह अच्छे से निकाल लेना। देखो फर्स्ट नंबर क्या है इसका 100, और लास्ट टर्म का नंबर क्या है 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बनेगा, और किस चीज का बनेगा, पॉजिटिव का। ठीक है, और बीच वाली टर्म का नंबर कितना है, कोफिशिएंट कितना है, -20। अभी दो नंबर्स निकालने हैं आपको, दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आए, और प्लस या माइनस करके आपका कितना बन जाए, -20 बन जाए। ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो उसके लिए कौन से दो नंबर होंगे, 10 और 10 होंगे, क्योंकि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 100 आएगा, और अगर आप इसका प्लस करोगे तो 20 बनेगा। यही कंडीशन होती है, एक मल्टीप्लाई करके नंबर बनना चाहिए और एक प्लस या माइनस करके बनना चाहिए। बट किस चीज का 20 चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, इसलिए दोनों को क्या करेंगे हम, नेगेटिव के ले लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्शन के रूल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही, लास्ट टर्म ऐसे ही। ठीक है, बीच वाली टर्म ब्रेक डाउन करके ये दो नंबर लिख देने हैं, -10x और -10x। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, लास्ट की टू टर्म्स में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, ये दोनों किस नंबर पे डिविजिबल है, 10 से, और क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा। ठीक है, और एक x कॉमन आया तो एक x बचा। उसके बाद 10 को 10 से डिवाइड किया 1, x कॉमन आ गया तो ये बचेगा नहीं, तो इधर क्या बचा, 10x-1। ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको। इन दोनों में से पहले साइन कौन सा कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, अगली टर्म का ही कॉमन निकालना होता है। इन दोनों में से ये दोनों किस सेम नंबर पे डिविजिबल है, 1 पे। अंदर क्या बचा, 10x, और ये पॉजिटिव था जो, ये चेंज होके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। जब दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये पॉजिटिव का बचेगा और ये नेगेटिव का बचेगा। इधर 1 आया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप चेक कर लो ब्रैकेट के अंदर अगर सेम है, हमारा सेम टर्म चल रही है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। बट सेम चल रही है तो इसलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों सेम है इनमें से एक कॉमन निकाल लो। ठीक है, ऐसे इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, जो बचा, बचा क्या, ये तो कॉमन निकल गए, एक बार लिखने थे। बचा क्या, एक तो 10x बचा जो बाहर है, और एक -1 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, दोनों जो ब्रैकेट में है उसके इक्वल टू में 0 डाल लेनी है अकेले अकेले के। ठीक है, तो आगे क्या आया आंसर सॉल्व करके, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। इधर क्या आया, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, और इससे हमारा फर्स्ट पार्ट है जो एक्सरसाइज 4.2 का वो कंप्लीट हो गया है। दो क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करवा दिए गए थे, 3 क्वेश्चन आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के सोल्यूशन अभी करवा दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझा के। अच्छे से अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, सोल्यूशन अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।